दोस्तों, अगर आपके साथ भी साइबर क्राइम हुआ है, यानी कि धोखाधड़ी से किसी ने आपके पैसे चुरा लिए हैं या फिर आपका पासवर्ड या पिन या सीवीवी नंबर जानकर किसी ने आपके खाते से पैसे उड़ा लिए हैं, तो कैसे आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करेंगे, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण साइबर सुरक्षा वर्तमान जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। साइबर स्वच्छ प्रथाओं का पालन करें और साइबर क्राइम से बचें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। तो दोस्तों, कैसे cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख पाएंगे कर्सर के माध्यम से अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करेंगे, फिर फाइलिंग ए कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मिलेगा, जिसमें आपको राइट साइड देख सकते हैं फाइल ए कंप्लेंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे, टर्म एंड कंडीशन आएंगी, इसको आपको रीड कर लेना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। वन बाय वन करते हुए जाएंगे। जैसे ही आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो चेक लिस्ट फॉर कंप्लेंट, तो प्लीज़ कीप दिस इंफॉर्मेशन रेडी बिफोर फाइलिंग योर कंप्लेंट। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडी करके रखनी है आपको कंप्लेंट फाइल करने से पहले। तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद में राइट साइड में सिटीजन लॉगिन मिलेगा। अगर आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। नए यूज़र हैं तो नए यूज़र पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र, फिर स्टेट का सिलेक्शन करेंगे यहाँ से और अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर बनाएंगे। तो लॉगिन आईडी आप चाहे तो ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और नीचे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करके आप ओटीपी एंटर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही ओटीपी आपका आ जाता है, ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर कर लेने के बाद कैप्चा कोड एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट कर लेने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। दोबारा से लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगा। दोबारा से ओटीपी एंटर करेंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो कुछ समय के बाद आपको रीसेंड का ऑप्शन मिलता है, रीसेंड भी कर सकते हैं। तो ओटीपी मेरा आ चुका है, डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट कर लेते हैं, सबमिट कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब आप लॉगिन हो चुके हैं रिपोर्ट साइबर क्राइम वाले पोर्टल पर। दोस्तों, यहाँ पर ड्राफ्ट कंप्लेंट मिल जाती है और रिपोर्ट जो है साइबर क्राइम यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से स्टेटस अपना देख सकते हैं और कंप्लेंट विड्रॉल करना चाहें या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहें, ये सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करते हैं तो इंसिडेंट डिटेल आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको कंप्लेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, यूपीआई के थ्रू हुआ है, तो यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यू हैव लॉस्ट मनी, तो यस करेंगे क्योंकि मेरा मनी यहाँ पर खो चुका है, तो यस कर लेंगे। फिर यहाँ पर विक्टिम की अकाउंट डिटेल देनी है, तो जो भी विक्टिम का अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे कि बैंक या वॉलेट या पीजी या पीए या फिर मर्चेंट का कोई डिटेल है तो एंटर करेंगे। उसके बाद में बैंक का नाम एंटर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर वॉलेट है, तो वॉलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर वॉलेट में मेरा जैसे कि फ़ोनपे के थ्रू मेरा पेमेंट यहाँ पर गया हुआ है, तो फ़ोनपे सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी या वॉलेट आईडी कोई भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करते हैं तब आपको आगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी यूटीआर नंबर भी आपको एंटर करना है। तो मेरा यूटीआर नंबर भी यहाँ पर एंटर हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अमाउंट क्या है आपका, टोटल अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी आपका अमाउंट यहाँ पर आपके धोखाधड़ी से निकाला गया है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके अंदर ट्रांजैक्शन की डेट यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर टाइम आपको दिया होगा, तो आप टाइम देंगे। यहाँ पर एपोरेट टाइम होता है, यानी कि आप अनुमानित टाइम दे सकते हैं। रेफरेंस नंबर में आप दे सकते हैं, फिर ऐड करेंगे। तो सेम वन बाय वन आपको ऐड करते हुए जाना है। जितने भी टाइम आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पर वन बाय वन ऐड करते हुए आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर 4 टाइम यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो 4 टाइम मैंने सारी डिटेल ऐड कर ली है। फिर नीचे आएगी कि सस्पेक्ट की अकाउंट डिटेल है, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम देना है, जो इंसिडेंट की डिटेल है वो यहाँ पर डेट एंड टाइम देना है, यानी कि आपको सेम टाइम नहीं देना है। अगर आप चाहें तो फिर अनुमानित टाइम भी दे सकते हैं कि अनुमानित टाइम की इस टाइम में हुआ है, लगभग 2-4 बजे के करीब में हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट एंड टाइम देंगे। और यहाँ पर रिपोर्टिंग डिले हो रहा है तो यस करेंगे, नहीं हो रहा तो नो ही कर लेंगे। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका क्या माध्यम था,
यानी वेयर डिड द इंसिडेंट असोर, तो यहाँ पर किस माध्यम से किया, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ऐप कौन सा था, फ़ोनपे था। अब यहाँ पर आपको एक फ़ाइल बना लेनी है पीडीएफ में, और जितने भी पेमेंट की फ़ाइल है वो सारी ऐड करके यहाँ पर आपको पीडीएफ में अपलोड कर देनी है। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड कर लिया, अब आपको नीचे यहाँ पर प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइन इंसिडेंट, तो यहाँ पर आपको 200 कैरेक्टर का मिनिमम आपको लिखना है, और स्पेशल कैरेक्टर इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउ है, आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम आप 1500 कैरेक्टर तक का यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके साथ घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी आपको 1500 कैरेक्टर में अच्छे से यहाँ पर आपको दे देनी है, ताकि आपकी कंप्लेंट जल्द से जल्द फाइल हो और आपका जल्द से जल्द एक्शन हो पाए। तो सेव एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आप देख पाएंगे कि क्या डिटेल आती है, सस्पेक्ट की डिटेल आपको देनी होती है। अब यहाँ पर सस्पेक्ट की डिटेल देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर साइबर क्राइम जो हुआ है ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको कॉन्सेप्ट को एग्री कर लेना है। फिर यहाँ पर शेयर करना है जो सस्पेक्ट का मोबाइल नंबर या अदर कोई डिटेल है, तो यहाँ पर नाम एंड कोई डिटेल और नहीं है तो यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यूपीआई है या कोई नंबर है तो ऐड कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपको ये भी ऐड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 टाइम मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 4 टाइम मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपलोड भी करना है, जो सस्पेक्ट की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर पीडीएफ मैंने बना रखी है फाइलों की, उसके बाद में अपलोड कर लेंगे। जैसे ही पीडीएफ फाइल अपलोड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर सस्पेक्ट का जो एड्रेस का डिटेल है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सस्पेक्ट का यहाँ पर आधार कार्ड आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर कोई डिटेल नहीं है तो इसे नो भी रहने देंगे। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर कंप्लेंट में विक्टिम की डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, सारा कुछ एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। जैसे ही विक्टिम की डिटेल यहाँ पर सारा एक बार क्रॉस चेक करके कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर फाइनली आपको एक नेशनल आईडी विक्टिम की अपलोड करनी है। तो सेल्फ में सेलेक्ट कर सकते हैं विक्टिम का रिलेशनशिप, और यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं अपना। जैसे ही आधार सकते हैं कि आप दूसरे वाले पेज पर आ जाएंगे जिसमें आपका प्रीव्यू होगा। तो चलिए मैं सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर लेता हूं। तो प्रीव्यू आपका देखने को मिल जाएगा जिसमें इंसिडेंट की डिटेल होगी। तो स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे और आप देख पाएंगे कि सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी डिटेल आपने फिल कर रखी है। उसके बाद में लास्ट में कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट को आपको आई एग्री कर लेना है। फिर कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में आपको बताया जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दे दिया गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्लेंट आपकी यहाँ पर स्टेटस भी आप शो कर पाएंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो चलिए मैं ओके कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर कंफर्म का भी ऑप्शन मिलता है, दोबारा से आप कंफर्म एंड सबमिट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। दोबारा से कंप्लेंट की अगर स्टेटस देखना चाहें तो आप ट्रैक योर कंप्लेंट पर क्लिक करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं ट्रैक योर कंप्लेंट पर क्लिक करता हूं। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और फाइनली यहां पर ओटीपी एंटर करेंगे। फिर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, और आपका यहाँ पर जो कंप्लेंट का स्टेटस है वो यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। तो कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर आपका एक्शन हो जाता है। एक्शन हो जाने के बाद आप स्टेटस में देख पाएंगे कि मेरा यहाँ पर कंप्लेंट का जो एक्शन हुआ है वो यहाँ पर कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अपने जो आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 1930 पर कॉल करके भी कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। घर बैठे आप इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट रजिस्टर कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।